Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the Foreigner series, The Path to Islam. जैसे कि मैंने आपको बताया कि उम्मे ऐमन ने उन्हें अब्सोल्यूटिज़्म को बचपन से पाला, ठीक है? उसके बाद होता क्या है, एक ट्रैवल के दौरान हज़रत आमिना जो होती हैं, अब्सोल्यूटिज़्म की वालिदा, उनकी डेथ होने लगती है और वो विस्पर करती हैं उम्मे ऐमन से, जैसे कि मैंने पहले चैप्टर में बताया था, आई एम डाइंग नाउ, मैं अब मरने वाली हूँ, ठीक है? टेक केयर ऑफ हिम, यानी कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, टेक केयर ऑफ हिम एज़ इफ यू आर हिज़ मदर। इनका इस तरीके से ध्यान रखें जैसे कि आप इनकी वालिदा हो। तो एक वालिदा की तरह उन्होंने उन्हें पाला करीब 20 से 25 साल, ठीक है? उसके बाद होता क्या है, एट द एज ऑफ 25 अफसर एडिसन की शादी हो जाती है, उनका निकाह होता है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से और उसके बाद अफसर एडिसन उन्हें इंसिस्ट करते हैं कि अब वो भी निकाह कर लें किसी से। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अफसर एडिसन को सर्व किया, ठीक है? लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो इंसिस्ट करती हैं, मना करती हैं और वो कहती हैं, आई नेवर लेफ्ट हिम अलैहिस्सलाम एंड ही नेवर लेफ्ट मी। कि इन्होंने कभी मुझे नहीं छोड़ा और मैंने कभी इन्हें नहीं छोड़ा। आप स्लोइडिज्म के बारे में। फिर भी उसके बाद इंसिस्ट करने के बाद उनका निकाह कराते हैं। लेकिन देन आफ्टर दैट उसके बावजूद भी उनके साथ स्लोइडिज्म पर वो बिलीव करती हैं, उनके ऊपर ईमान लेकर आती हैं, उनके साथ मदीना में हिजरत करती हैं। आप स्लोइडिज्म को हँसाया करती हैं, जैसे मैंने पहले चैप्टर में बताया था। ठीक है? शी यूज्ड टू मेक द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाफ। उसके अलावा एक मदर की तरह रोल प्ले करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खाने से इंसिस्ट करते हैं तो ज़बरदस्ती उनके मुँह में उनके लुक़मा बनाकर देती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ज़बरदस्ती उन्हें खिलाती हैं जिस तरीके से एक वालिदा करती हैं। ठीक है? तो एक बहुत एक डीप सा सॉर्ट ऑफ कनेक्शन उनका हुआ करता था प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एंड नाउ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेफ्ट द वर्ल्ड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होती है। देन शी बिकेम अ साइलेंट फिगर वो बन जाती हैं उसके बाद। ठीक है? एक ज़ाहिर-सी बात है और उसके अलावा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमास अपनी लाइफ़ में देखे होते हैं। She saw the death of Prophet sallallahu alaihi wasallam, who is more likely to be the prophet of the ummah and a son to him, to her. उनके लिए एक बेटे की तरह भी हुआ करते थे और उसके अलावा she saw the death of her husband, अपने दोनों हस्बैंड की उन्होंने डेथ देखी, पहले वाले हस्बैंड की भी एंड देन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी हो जाती है उनका निकाह, ज़ैद बिन हारिसा जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले, तो उनकी भी डेथ होती है। बैटल ऑफ मूता के अंदर वो शहीद होते हैं और उसके अलावा उनके बेटे ऐमन, जिनकी कुनियत के ऊपर उम्मे ऐमन इनका नाम था, उनका भी इंतकाल हो जाता है और वो भी शहीद होते हैं एक बैटल के अंदर। So she saw the death of husbands, her son, उनके मुगली बेटे अब्सोल्यूट डीसन उनको भी, ठीक? और उसके बाद she became after that मैंने जैसे कि बताया एक गमगीन सा माहौल हो गया था। एंड अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु एंड उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यूज्ड टू विजिट हर। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु एंड उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पास जाया करते थे उनसे मिलने एंड एज़ दे सिट वहाँ पर जैसे ही वो बैठा करते थे जाकर शी यूज्ड टू स्टार्ट वीपिंग। वो रोना स्टार्ट कर दिया करती थी। और जब वो पूछते थे, उनसे बात करते थे, तो वो रिप्लाई करती थी, आई नो व्हाट अल्लाह हैज़ गिवन इज़ बेटर देन हियर। कि मैं जानती हूँ अल्लाह ने जो दिया है, वो जो आखिरत में देगा, वो इससे कई गुना बेहतर है। लेकिन आई एम क्राइंग बिकॉज़ रेवलेशन हैज़ बीन सीज़्ड टू कम फ्रॉम द हेवन। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि अब आसमान से वही आना, आसमान से कुरान का आना, रेवलेशन का आना अब खत्म हो चुका है, अब हमेशा के लिए रुक चुका है। एंड देन दे ऑल स्टार्टेड टू क्राई। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु एंड उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी रोना शुरू कर दिया करते थे इनकी बात को सुनकर। उसके बाद इन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का पीरियड देखा, देन शी लिव्ड अप टू द पीरियड ऑफ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के असैसिनेशन के 20 दिन के बाद उनके असैसिनेशन के 20 दिन के बाद इनका इंतकाल हो जाता है। शी वाज़ बरीड एट जन्नतुल बकी, उसमें उन्हें दफन किया जाता है। बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहाँ पर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, वहाँ से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनती है जहाँ पर उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र है। ठीक है? तो एक बिल्कुल उनके अकोमोडेशन में उनकी कब्र बनाई गई एज़ अल्लाह विल एंड उनकी लाइफ देखें आप देयर वाज़ समथिंग इंटरेस्टेड इन हर लाइफ। शी वाज़ एन अबिसिनियन स्लेव, मैं रिमाइंड कराता चलूँ, ठीक है? उसके अलावा उन्होंने एक बेटे की तरह अब्सोल्यूट एडिशन को पाला, ठीक है? उसके बाद अपनी शादी भी उनकी लेट हुई, ठीक है? उसके अलावा जितने हस्बैंड से सबकी डेथ हुई, उनके बेटे की डेथ हुई, देन शी गो सफर द हिजरा, ठीक है? हिजरा पीरियड, देन शी सफर्ड द डेथ ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इन हर होल लाइफ शी यू डोंट गेट कोई आपको रिवायत ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें उन्होंने कोई शिकवा करा हो, कोई शिकायत करी हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, किसी भी तरीके की। शी नेवर वन्स कंप्लेन्ड इन हर होल लाइफ।
कोई रिवायत आपको नहीं मिलती, हर तकलीफ के बावजूद। सो जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन।